हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कैंसर सीरीज पार्ट 5 में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट कैंसर। इस प्रोस्टेट कैंसर में हम इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स और इसकी क्या क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं उसके विषय में बात करेंगे। सिम्टम्स पे हम बात करते हैं। इसमें पेशाब रुक रुक के आता है, बार बार ऐसा लगता रहता है कि पेशाब आएगा पेशाब आएगा पेशाब आएगा। जलन के साथ, दुखन के साथ पेशाब आता है। पेशाब शुरू करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है और जब पेशाब बंद करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। ये सारे लक्षण यूटीआई में भी, प्रोस्टेट कैंसर में भी और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी होते हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डायग्नोज बनवाएं, कहीं आपको यूटीआई ना हो, कहीं आपका प्रोस्टेट एलर्जी ना हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर सिम्टम्स कैंसर का ही हो। नहीं, वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, आपको पता रहे कि हाँ हमें ये लक्षण है, तो जल्द से जल्द उसका हम डायग्नोज बनवा के ट्रीटमेंट करवाएं तो बहुत जल्दी हेल्दी रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिजीज़ शुरू में अगर पकड़ी जाए तो उसका इलाज बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। इसकी प्रिवेंशन और क्या क्या इसके टेस्ट हैं उसके विषय में बता देता हूँ। इसका ब्लड टेस्ट है PSA, जिससे आप डायग्नोज बनवा सकते हैं कि कहीं ये CA की तरफ तो नहीं जा रहा, कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा। दूसरा, अल्ट्रासाउंड आप करा के इसको डायग्नोज बनवा सकते हैं कि ये एक्सिस में तो नहीं इसकी ग्रोथ हो रही या हार्ड तो नहीं हो गया बहुत ज़्यादा। MRI करवा के और बायोप्सी करा के भी इसको डायग्नोज बनवाया जा सकता है। साथ में प्रिवेंशन के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हरी सब्जियाँ और फल फ्रूट ज़्यादा मात्रा में खाएं तो इससे आपको CA होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो, और हर्ट हैं तो उसको बहुत दिनों तक उसको खींचे ना, परेशान ना रहे। इमोशन सबसे बड़ा फैक्टर है CA होने में, और बाकी डिजीज़ में भी है पर CA में भी सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे मैं हर वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ कि एक फैमिली है, उसमें 5 बेटे थे, फैमिली हिस्ट्री में उनके फादर को था, पर किसी एक या 2 ही बेटे को क्यों हो पा रहा है, बाकियों को क्यों नहीं हो रहा है? अगर फैमिली हिस्ट्री उसका मेन कॉज है, सबको होना चाहिए। पर नहीं, जो लोग अपने अनहैप्पी इमोशन अपने फादर से लाए हैं और अब वो उसको रिलीज ही नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। अरे भाई, आपके परेशान रहने से कोई चीज़ सॉल्व हो रही हो तो आप उतना एक्सिस में रहें, वरना उसका सॉल्यूशन ढूंढें और अपनी बीमारी को भी ख़त्म करें। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है, और इसको हम योग के थ्रू भी हटा सकते हैं अपने जीवन से। आप डेली योग करें, एक्सरसाइज करें, तो वो जो आपका अनहेल्दी इमोशन है, अनहेल्दी ब्लड कहीं पे रुक रहा है, तो वो सर्कुलेट हो जाएगा और आप पूरी तरह हेल्दी रहेंगे और किसी भी इस तरह की भयंकर बीमारी से बचे रहेंगे। योग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका मानसिक स्थिति, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप सॉल्यूशन देखें, उस पे बैठे ही ना, उसमें फंसे ना, तो भी आप पूरी तरह ठीक रह सकते हैं। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है कोनियम मेटालिकम। इसमें पेशाब रुक रुक के आता है, बार बार आता है, बूंद बूंद होके निकलता है और जलन और दुखन के साथ पेशाब आता है। स्पेशली जब हम लेटते हैं, पेशेंट जब भी लेटता है, रात के समय या दिन के समय भी जब लेटता है, तो उसे बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब अभी आएगा, पेशाब अभी कंप्लीटली क्लीन नहीं हुआ है। क्योंकि प्रोस्टेट की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, तो इसलिए पेशेंट को बार बार लगता है कि अभी मेरे को पेशाब आएगा, अभी मेरे को पेशाब आएगा। और इसमें हल्का हल्का सा ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब लीक भी होता रहता है, सिक्रीट भी होता रहता है, निकलता रहता है बूढ़े लोगों में। ये इसका मेन लक्षण है। दूसरी मेडिसिन है बराइटा कार्ब। इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल और बहुत अच्छे से स्पेसिफिक सिम्टम बताऊंगा। जो भी पेशेंट ओल्ड एज का इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, परेशान है, वो ये मेडिसिन लेके पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जिसमें पेशाब रुक रुक के आता हो, बार बार आता हो, और हमेशा ये फीलिंग होती रहती है कि पेशाब आएगा, अब पेशाब आएगा, अब पेशाब आएगा,
और आता है तो सिर्फ बूंद भर आता है। जलन के साथ आता है, दर्द के साथ आता है। इसमें प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। साथ में एक इसका स्पेशल सिम्टम है, जिस भी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर के साथ या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साथ पाइल्स की दिक्कत है, तो वो जब भी यूरिन करने जाता है तो उसका पाइल्स मस से उसके बाहर आ जाते हैं। ये इसका स्पेशल सिम्टम है। जिस भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है वो ये मेडिसिन यूज करे, पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। स्टेफिस गेरिया, इसमें भी एक स्पेशल सिम्टम है जिसके ऊपर आप इसको ले सकते हैं। इसमें हमेशा जलन रहती है, हमेशा ब्लैडर में, यूरिथ्रा में जलन रहेगी, पर वो जलन जब पेशाब करते हैं तो नहीं होती। ये इसका स्पेशल सिम्टम है कि हमेशा बर्निंग है, बस जब पेशाब कर रहे हैं तो बर्निंग नहीं है। और एक और इसमें सिम्टम है कि यूरिन हमेशा ऐसा फील होता है कि यूरिथ्रा में रोल कर रहा हो, घूम रहा हो और बाहर आ रहा हो, गोल गोल बबल्स से उसमें घूम रहे हैं और बाहर आते हैं। यूरिन निकलता नहीं है, बस ऐसा लगता है, पर कुछ पेशेंट्स में ये निकल भी जाता है। तो ये हमारी तीसरी मेडिसिन थी। क्रोटेलस, क्रोटेलस में पेशाब डार्क आता है, कई बार ऐसा पेशाब आता है जैसे खून आ रहा हो, इस तरह का आता है। और ये भी एक सीए पे बहुत अच्छी, प्रोस्टेट सीए पे बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई, सारे प्रिकॉशंस बताए, सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन किया। पर सबसे बड़ा कारण मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, इमोशनली हर्ट पर्सन ही सीए की तरफ जाते हैं और बाकी सारी प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। अगर आप डेली योगा करें, हैप्पी रहें, खुश रहें, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, ना कि उस प्रॉब्लम में फंस जाएं खुद, तो आपको इतनी बड़ी बीमारियां या कोई भी बीमारियां होंगी ही नहीं। बस जो छोटी मोटी, कभी लूज मोशन या कोल्ड, बस ये छोटे मोटे हो सकते हैं, पर सीवियर प्रॉब्लम कभी भी आपको आपकी बॉडी में नहीं आएगी।